ये हिंदुत्व हिंदुत्व कौन सा हिंदुत्व जगा रहे हैं भाई? हमसे बड़ा भी हिंदुत्व कोई है क्या? वोट बंदी और नोटबंदी, ये बार बार चर्चा क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री आए तो एक मर्डर हुआ तो पटना का किसले मेरा कहाँ गया? हमारा जल नल योजना चल रहा है, कहाँ जल नल योजना है भाई? हर एक आदमी को परेशान करने का नियति इन लोग का है। 1 नेशन 1 टैक्स, तो कहला फिर रिफॉर्म कर रहे हैं। 5 लाख नौकरी कहाँ से लाओगे? अपने बाप के घर से लाओगे? ये बात फिर पता चल जाएगा तो नीतीश कुमार जी फिर चोरी कर लेंगे। नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। आज हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता, इनकी पहचान छिपी नहीं है। ये काफ़ी लंबे से समय से विधायक हैं, 10 साल से उद्योग मंत्री भी रहे हैं 17 महीने के सरकार में। समीर महासेठ जी हैं, मधुबनी विधानसभा के विधायक। उनका स्वागत है। जनमानस को ढेर सारी शुभकामना। वोटर अधिकार यात्रा मधुबनी में आने वाला है, उसको लेकर पार्टी के तरफ से और ख़ासकर एक विधायक के तौर पर आपकी क्या तैयारी है? हमारे क्षेत्र में हमारे नेता, महागठबंधन के सभी नेता, हमारे राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे तेजस्वी जी और सारे लीडर, वीआईपी हो, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, सभी लीडर का आना होगा। और हम समझते हैं कि हमारे विधानसभा का लगभग 35-36 किलोमीटर वो लोग क्रॉस करेंगे। कहीं कहीं पैदल भी चलेंगे, कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां होगी उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। दरभंगा की तरफ, सुपौल तरफ से यात्रा शुरू होता है, तो नेचुरल है कि हमारे क्षेत्र होकर क्रॉस करेंगे। तो हम अपने क्षेत्र की जनता, मधुबनी जिला की जनता, सबों से मेरा आग्रह है कि आप वहाँ पहुँचे। किसी भी ढंग का कोई कठिनाई है, आने में दिक्कत है, निश्चित तौर पे हमसे भी कांटेक्ट करें। हम लोग हर तरह का ये कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री की बैठक में भी भीड़ नहीं हो पा रही है, उनको पैसा दे के, खर्चा दे के बुलाया जा रहा है, लेकिन हम लोग के आह्वान पे जब आप आएंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, आपकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और निश्चित तौर पे देश में जो अभी माने प्रजातंत्र से राजतंत्र की तरफ जो जा रहा है, इसको रोकने में आप एक मजबूत साथी के रूप में आगे बढ़ेंगे। और ये देश आपका है, संविधान आपका है, इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आप आगे बढ़ें और आप आवें, उनकी बातों को सुने और घंटा 2 घंटा समय दे करके पुनः अपने घर को लौट जाए। इतना ही अब कहना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की स्टीयरिंग तेजस्वी यादव को थमाई है, क्या लगता है कि बिहार की जनता भी सरकार की स्टीयरिंग तेजस्वी यादव को देने का मूड बना चुकी है? ये जनता के मन में धीरे धीरे जो आक्रोश है 20 वर्षों का, वही कहीं ना कहीं दूसरे तरफ आकर्षित कर रहा है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त, महंगाई से जो परेशान, बेरोजगारी से लोग परेशान, पलायन से परेशान, नेचुरल है, मन में तो ये बात आएगा ही ना कि हमारा ये देश का, जहाँ कभी 1 to 5 में ये राज हुआ करता था। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, जो आपके चैनल को देखें, बिहार को एक नए रूप में देखना चाहते हैं, आप पूरे देश में 1 to 5 में जब आ जाएंगे तो हम निश्चित तौर पर ये चैनल एक मार्गदर्शन का काम करेगा, लोगों को बताएगा कहाँ पे क्या सही है, क्या गलत है। जो सही है निश्चित तौर पे आत्मसात करें, और गलत है उसको छोड़ दें। तो वोट बंदी और नोटबंदी, ये बार बार चर्चा क्यों हो रही है? नोटबंदी का क्या जरूरत था? क्यों आपने नोटबंदी किया? कोरोना आपने बताया, कोई मधुबनी में ही तो कोरोना नहीं था, पूरे देश में कोरोना था। किस प्रकार लोग लौट रहे थे? अभी इलेक्शन का टाइम है, 1000 गाड़ी बस दे दीजिएगा। उस समय कहाँ भुतला गए थे? कहाँ गए थे? किसले कहाँ गए? भारत के प्रधानमंत्री आए तो एक मर्डर हुआ तो पटना का किसले मेरा कहाँ गया? अभी 60,000 लोग कहाँ गए? ये बोलना चाहिए ना। यही बोलने लगेंगे अगर राहुल गांधी, तो कहेंगे कि रटल रटाइल बात हो रहा है। तो हम आपके चैनल पर आप ही को बोल देते हैं कि जो भी जिला स्तर पे है,
जब तक चारों तरफ जिनका ध्यान होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पे, अगर उनको डाइवर्सिफाई करिएगा तो क्या होगा। सरकार का क्या काम है, विधानसभा में आप हमको भेजे, हम विधानसभा में अपनी बातों को ढंग से रखा, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क काम नहीं हो रहा है। जनता करा रही है, जनता को सड़क, बिजली, पानी, हर एक चीज़ चाहिए, विधायक को बिजली पानी से काट दिए। निश्चित तौर पे जो हमारा अधिकार होना चाहिए, हम भी मैंने सब जगह पानी देते रहते, लेकिन हमारे विधायकी फंड से दिक्कत है आपको, नगर निगम में भी दिक्कत हो रहा है, सब जगह की नहीं। हमारा जल नल योजना चल रहा है, कहाँ जल नल योजना है भाई। जल नल योजना के आधार पे विधायक अपना पैसा नहीं देगा, एनओसी लेना पड़ेगा। आप ही बताइए, जहाँ पर जल नल योजना वाइट एलिफेंट है, कहीं नहीं चल रहा है, लेकिन कागज पत्थर में जिंदा किए हुए हैं, तो जनता से न पूछेगा कि आपका पानी अंतिम छोर में जाता है, समय से पानी मिलता है। हम तो अपने आप में कहते हैं विधानसभा में 2 चापाकल दे दीजिए, जितना पैसा पूरे बिहार में खर्चा कर रहे हैं, आधा पैसा में हर एक घर में 2 चापाकल हो जाएगा। एक 70-80 फीट पर फर्स्ट लेयर पे होगा, जिसको लाल पेंट कर दीजिए। ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग रहेगा, और टॉयलेट जाना है, कपड़ा खींचना है, हर एक चीज़ के लिए अलग दे दीजिए। उससे क्या होगा, लोग का अवेयरनेस होगा कि हमको ड्रिंकिंग वाटर का वेस्टेज नहीं करना है। बर्तन धोना है तो वो ड्रिंकिंग वाटर से, कपड़ा धोना है तो वो ड्रिंकिंग वाटर से। आने वाला टाइम में ड्रिंकिंग वाटर का माने जिस ढंग से लड़ाई होने वाला है, आपके चैनल पे हम कहना चाहते हैं अभी से वाटर का एक मैनेजमेंट मधुबनी जिला का हो, मधुबनी विधानसभा का हो, और वाटर मैनेजमेंट पे ज़्यादा काम किया जाए। हर एक सरकारी बिल्डिंग हो, प्राइवेट बिल्डिंग हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कैसे प्लानिंग हो, रिचार्ज ऑफ द अर्थ कैसे हो, ये सब चीज़ पॉजिटिव बात आपके माध्यम से जब होगा तो निश्चित तौर पे दूसरे जिला से हमारा मधुबनी अलग रहेगा, अच्छा रहेगा। वोटर चोर कहने पर तेजस्वी यादव पर महाराष्ट्र और यूपी में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। चुनाव के समय में क्या इसे परेशानी में डालने वाला कह सकते हैं? हर एक आदमी को परेशान करने का नियति इन लोग का है, क्योंकि इनका तो काम ही है जो हमारा गंगा जमनी तहजीब है उसको नष्ट करना। हम लोग कहते थे ना बचपन से, राष्ट्रगान से लेकर हर एक क्या कहते थे, हैं आज क्या बोल रहा है ये हिंदुत्व। हिंदुत्व कौन सा हिंदुत्व जगा रहे हैं भाई, हमसे बड़ा भी हिंदुत्व कोई है क्या? पूजा पाठ में किसी का घर है क्या? लेकिन मेरा मानना ये नहीं है, गंगा जमनी तहजीब है, राष्ट्र प्रेम है, इतिहास लंबा हो जाता है, ऐसा नहीं है। इतिहास गवाह है कि कितना योगदान था, ये लोग जो है कितना योगदान था आज़ादी में भाई, उस पर क्या चर्चा करिएगा, छोड़ दीजिए। तेजस्वी यादव को नहीं लगता कि जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईपिक नंबर दिखा दिए, फिर उनको थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए था? 2 अगस्त की बात। क्या ईपिक नंबर? ईपिक नंबर दिखाया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, मेरा ही नाम नहीं है, थोड़ा सा रिसर्च कर लेते तो यहाँ दूसरा तो ईपिक नंबर। हर एक लोग, अगर मान लीजिए चैनल के लोग आएंगे हमसे, जो हम नहीं जानते, हम कहेंगे हम नहीं जानेंगे तो गलत मैसेज चला जाएगा। हर एक आदमी अपना एपिक, अपना मोबाइल नंबर तो छोड़ करके दूसरा का यादें नहीं करता। पहले 100-200 टेलीफोन नंबर लोग याद रखता था, लैंडलाइन के समय में आप याद देख लीजिए लैंडलाइन के टाइम में। अब अपना छोड़ करके किसी का नहीं रहता है, परिवार का भी नहीं रहता है। अगर है तो रिसर्च करके बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। 100 हमारे साथ टेस्ट कर लीजिए, अगर 5 भी सही हो जाएगा, 10 नंबर मांगिए, भाई का, बहन का, बाबूजी का, नाना जी का, दादाजी का, बता दे तो मैं समझूंगा। एपिक नंबर तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ता था हम लोग का। ये तो प्रजातंत्र से राजतंत्र के तरफ ले जाने के लिए जो जल्दबाजी हो रही है, तभी ना उपराष्ट्रपति जी को विदा कर दिया गया। अब क्या है, राष्ट्रपति जी ना बाकी रह गए हैं। वो भी हो सकता है आने वाला टाइम में उनके साथ वही हश्र होगा मैडम के साथ। यही रिसर्च की कमी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के उसमें भी है कि मिंता देवी का तस्वीर लगा के प्रियंका गांधी संसद में प्रदर्शन करने लगी, और राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी कुछ लोग जो कह रहे हैं कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, बाद में बीजेपी की तरफ से वीडियो जारी कर दिया जाता है कि
इनका नाम है और वो माफ़ी मांगते हैं। क्या ये सारी चीज़ें रिसर्च को लेकर या फिर जो ग्राउंड लेवल पर वर्कर हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं बड़े नेताओं को? देखा जाए ये एक सही आपने कहा, कोई भी चीज़ रिसर्च करना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, पार्टी का एक एक व्यक्ति को जानकारी मिलना चाहिए। तो ये अवेयरनेस सभी, सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद आप दीजिए ना पीके भाई को, सबसे ज़्यादा तो डाटा पे उन्हीं का कंट्रोल है। क्या हम गलत बोल रहे हैं तो बता दीजिए। तो धन्यवाद आप उनको क्यों नहीं देते हैं, दीजिए। डाटा के आधार पर वो प्रधानमंत्री बना है, डाटा के आधार पर तीन तीन के मुख्यमंत्री बना है, ऐसा नहीं है क्या? सही है। डाटा का जानकारी हर एक व्यक्ति को नहीं होता है। आप सारे जो चैनल है उसको भी बोलिए कि डाटा के आधार पर ही बेस्ट पे चले, ऐसा नहीं है। हर एक आदमी, आम व्यक्ति अपना जीवन में खान पान रहन सहन अपने इनकम के आधार पे जोड़ता है। अब डाटा के वन नेशन वन इलेक्शन तो करा लीजिए ना, डाटा तो यही कहता है इनका, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स। तो कहला फिर रिफॉर्म कर रहे हैं। 4 तरह का शुरू में जब टैक्स हुआ था, क्या जरूरत था 5%, 12%, 18%, 24%, स्टेट का 40%? क्या तरीका है भाई? रामदेव बाबा कहाँ गए? भूल गए हैं क्या रामदेव बाबा को? मत भूलिए। वो भी कहते थे कि जीएसटी होगा माने 1% टैक्स अगर मिलेगा पूरे देश में कि इतना पैसा आ जाएगा। तो फिर कहला 28% तक टैक्स लिए थे भाई। इस पर चर्चा कर लीजिए ना। आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया। प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में कैसा फैक्टर हैं? महागठबंधन की बी टीम या एनडीए की बी टीम? हमको किन्हीं के बारे में कभी ये नहीं कहना है। जनता पे सब चीज़ छोड़ दीजिए, जनता मालिक है। हर एक आदमी अपना प्रयास करते हैं, हर एक आदमी का सपना है, और सत्ता में आना सबों का सपना है। कोई आदमी आज वो वार्ड कमिश्नर बना है, कल वो भी चाहता है कि हम एमएलए में लड़ें। कोई मुखिया बनता है, उसके भी इच्छा है कि हम एमएलए बने। कोई जिला पार्षद है, उसकी भी इच्छा होती है एमएलए बने। एक वार्ड सदस्य त्रिस्तरीय पंचायत के सबों का इच्छा है, होना भी चाहिए। क्यों नहीं इच्छा होगा भाई? हर एक जनमानस में होना चाहिए कि हम एमपी एमएलए बने, और जनता के ऊपर छोड़ दीजिए ये बात, ठीक ना? तेजस्वी यादव घूम घूम के जिस चीज़ का वादा कर रहे हैं, चाहे बिजली फ्री बिजली का हो या फिर पेंशन बढ़ाने का, वो सारी चीज़ें नीतीश कुमार धीरे धीरे जनता को चुनाव से पहले ही दे देंगे। तो फिर तेजस्वी यादव के पास बचेगा क्या? हमको एक चीज बताइए, 20 साल से ये सत्ता है, ये अंतिम एक के महीना में ये याद आ गया? तो तेजस्वी जी आगे बढ़ के बताए तो ये कर रहे हैं, लेकिन वो कितने दिन रहेंगे तब ना देंगे। वो तो जान रहे हैं कि हम जो अगला मैंने वो मान के चले हैं कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, हमसे ज़्यादा विज़न वाला, हमसे अच्छा सोच वाला तेजस्वी जी, वो पहले भी कहते थे। अब भविष्य आप मेरे हैं, हम लोग के सामने कहते थे नीतीश जी कि तेजस्वी जी हम लोग के भविष्य हैं, भविष्य में कि नहीं बागडोर ही चलाएंगे, तो खुद ही कहते थे। इसलिए उनकी बातों को रख रहे हैं और ये कह रहे हैं आगे आप आगे बढ़ो, आगे मुख्यमंत्री बनोगे, और जो जो तुम्हारा मन में है 1500 2500 तुम देना, अभी हम तुम्हारे शुरुआत कर दिए हैं, 1 महीना हम देंगे और लगातार 5 साल तुम देना। अच्छी बात है, क्या दिक्कत है इसमें? तेज प्रताप यादव का फैक्टर है, चूंकि वो ओवैसी से हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे तेज प्रताप ओवैसी के साथ मिलकर? छोटा भाई बड़े भाई हैं आपस में कि नहीं, ये सब चीज़ से समझना चाहिए। एक परिवार है, परिवार के लोग हैं। हम ही आपके हम अगर मामा भेगना है तो आपको तो भेगना ही कहेंगे ना। आप कितनों हमसे रूस जाइएगा तो भेगना ही कहलाइएगा, वही बात है। अच्छा, 17 महीने तक उद्योग मंत्री रहे हैं, अब आप फिर से चुनाव मैदान में जाएंगे, 10 साल विधायक रहे हैं, और उद्योग मंत्री के तौर पर समीर कुमार महासेठ की क्या उपलब्धि है, जरा जनता को इसको बताइए। पूरे बिहार में अगर 10 लाख का मुख्यमंत्री योजना था, अल्पसंख्यक को 2 लाख रुपया ही मिलता था। समीर महासेठ की उपलब्धि है, अल्पसंख्यक आयोग की मंत्री की उपलब्धि है, उस समय की तेजस्वी जी की उपलब्धि है, नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है कि 2 लाख, जब जनरल को 10 लाख दीजिएगा तो अल्पसंख्यक को 2 लाख क्यों दीजिएगा? और हमने कैबिनेट के द्वारा उसको ऐड कराया और 10 लाख की योजना से लाभान्वित किया, पहला। दूसरा, पूरे बिहार में
जब जातिगत गणना हुआ तो ये डिसाइड हुआ 94,63,000 लोगों को 2 लाख का हम योजना दें, जबकि मेरा कहना था 2 लाख भारत सरकार से निगोशिएट करके दिया जाए और 2 लाख बिहार सरकार दे, ताकि वो अगले को 4 लाख की कोई योजना से चालू करेगा तो व्यापार में घर परिवार से लेकर सब चीज़ चला पाएगा। ये हमारा कहना है। तो निश्चित तौर पे न उद्धव का माने माया मिली है न राम मिला। हम लोग रहते तो शायद ये पूरा कर देते। जैसे तेजस्वी जी को कहा गया कि 5 लाख नौकरी कहाँ से लाओगे, अपने बाप के घर से लाओगे। आज उसी टाइम में याद आता है, ये भी 2 लाख रुपया और 2 लाख भारत सरकार से ले करके 4 लाख की योजना हर एक जो हमारा अनएम्प्लॉयड था उसको छोटा छोटा उद्योग खोलने के लिए, जो कुटीर उद्योग के माध्यम से होता है, घर परिवार चलाने के लिए काफ़ी होता है। किसी को भी 4 लाख से आप व्यापार करा दीजिएगा, निश्चित तौर पे 1 साल में 4 लाख कमा लेगा। फिर हर एक साल 4 लाख कमाएगा, वो कंप्लीट रिकरिंग डिपॉजिट करता चला जाएगा। एक तरह से जो पलायन है वो रुक जाता है। ये स्कीम था तेजस्वी जी का। हम लोग सरकार में आएंगे तो तेजस्वी जी फिर करेंगे, ये विज़न आज भी उनके पास है। अभी ये बात फिर पता चल जाएगा तो नीतीश कुमार जी फिर चोरी कर लेंगे। काहे ला सोच रहे हैं, अभी कुछ रहने दीजिए। ढेर सारा चीज़ है आदरणीय हमारे तेजस्वी जी के दिमाग में। जब 4 आइटम बोले, चारों आदमी चारों चोरी हो गई, तो अब बहुत ढेर सारा चीज़ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद निश्चित तौर पे जो विज़न है हमारे नेता में और महागठबंधन में, सबको मिल करके बिहार को 1 to 5 में लाने का प्रयास करेंगे। ये टारगेट है जो 20 साल का सत्ता में रहने के बाद सबसे नीचे 1 to 5 में है, उसको सबसे ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। ये टारगेट है। ये हैं समीर कुमार महासेठ, पूर्व उद्योग मंत्री और विधायक। इन्होंने जनमानस को समय दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। अगर अभी तक आपने जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आप बिहार की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो जनमानस.co.in पर भी क्लिक कर सकते हैं। नमस्कार।